के लिए कुर्बान हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह जो है एक पवित्र निर्दोष मेमना के रूप में इस जगत में आया, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था कि देखो वो मेमना, परमेश्वर का पवित्र मेमना आता है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। ये बात में भविष्यवाणी छिपी हुई थी। मेमना किसे कहते हैं? भेड़ और बकरे के बच्चे को कहा जाता है, जो बढ़कर क्या होता है? बलि होता है, जो जिसका कुर्बानी होता है, जिसे मार डाला जाता है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसे क्या कहा? मेमना। हालेलुया। और इस मेमना कहने की हिम्मत देखिए, किसी मनुष्य को कोई पशु के बच्चा कह दे, जानवर का बच्चा कह दे, तो उसके लिए बहुत बड़े अपमान की बात हो सकती है ना? परंतु प्रभु यीशु मसीह को स्वयं बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? यूहन्ना ने, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, मेरे पास आता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा लेता है। प्रभु यीशु मसीह उपवास करता है, 40 दिन रात उपवास किया और परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उसने अपने आप को साबित किया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा को उसने व्यक्त किया और परमेश्वर अपने सारे दान वरदानों से उसे और परिपूर्ण किया। हालेलुया। और वो हमारे लिए इस जगत में चला फिरा, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। सारे जो ईश्वरत्व में जो सामर्थ्य होता है, वो सारे अधिकार के अनुसार उसने काम किया। हालेलुया। और उसके बावजूद जब लोगों ने देखा कि उसका राज्य बढ़ते जा रहा है और लोग उसके पीछे चले आते हैं, तब उस जमाने के जो राजा थे उन लोगों को क्या होने लगा? उसके प्रति ईर्ष्या होने लगा। हालेलुया। जलन होने लगा और सोचने लगा कि ये आने वाले दिनों में ये क्या करेगा? राजा बन जाएगा। हालेलुया। और इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि हम उसे क्या करें? मार डालें। हालेलुया। परंतु वे नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जगत में मेमना के रूप में आया था। हालेलुया। बलि होने के लिए आया था। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में भजनकार कहता है कि मुझे बहुत से साढ़ों ने घेर लिया है, बाशान के बलवंत साढ़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। हालेलुया। किसी व्यक्ति के सामने सिंह, शेर जो है मुंह पसारे हो, और वो व्यक्ति के लिए कितनी भयानक समय हो सकता है। वो अपनी मौत को देख रहा है। मैं जल की नाई बह गया और मेरे सब हड्डियों का जोड़ उखड़ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी, मतलब अपने अस्तित्व को खो दिया। हालेलुया। जब पानी बह जाता है तो उसका कोई आकार होता है पानी का? जिस भी बर्तन में रखोगे उसी के साइज में वो हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह निचोड़ दिया गया, ढार दिया गया, बहा दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, चाहे वो जितना भी उसे सताया गया, उसे उसके ऊपर अत्याचार किया गया, उसने किसी का प्रतिरोध नहीं किया। हालेलुया। विरोध नहीं किया। उसके हड्डियों का जोड़ उखड़ गया। मेरा हृदय मोम हो गया, मेरी देह के भीतर पिघल गई, मेरा देह के भीतर मेरा हृदय पिघल गया करता है, मेरा बल टूट गया। हालेलुया। और मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ में तालू से चिपक गई, मेरे तालू से चिपक गई, और तो मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रकार का ऐसा अपराध नहीं किया था जिसके कारण उसे ऐसी दशा से गुजरना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अन्याय को अपने ऊपर ले लिया, इस जगत के पीड़ा को ले लिया। इस जगत में जितने लोग को कुचला जाता है, निर्दोषों को सजा दी जाती है, वो निर्दोषों के समान वो स्वयं निर्दोष जो था अपने आप को रख दिया।
हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो कोई दुख उठाता है वो यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। और जो दुख देता है वो उन क्रूर हत्यारों के साथ गिना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और उसका स्वर्गारोहण हुआ। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह जो है उसके विषय में लिखा है, ये हमारे लिए था। जिस प्रकार से यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय में देखते हैं, यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, निश्चय उसने किसी के बदले में दुख सहा। हालेलुया। और जिसको सजा मिलता उसके बदले में अपने आप को दे दिया, कानून के हवाले कर दिया। हालेलुया। और वो व्यक्ति को सजा ना मिले। और वो कौन है? और ये मानव जाति जितने हैं इस जगत में, उस सब के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। हालेलुया। लिखा है 4 पद में, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन स्पष्ट करता है, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे लिए तो सहा, परंतु हमने क्या समझा? परमेश्वर ने उसको मारा कूटा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उसके घर के लोगों पर दोष लगता है। हालेलुया। कि उसने अपने बच्चे को नहीं संभाला। उसी प्रकार से परमेश्वर पर उसके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है। हालेलुया। और उसने जब देखा कि सब के सब भटक गए हैं, सब गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सब बुराई में फंसे हुए हैं और कोई भी परमेश्वर के स्वर्ग में आने के लायक नहीं है, ऐसी दशा में किसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को संभाले? उसके माता पिता की। हालेलुया। तो हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। और वो परमेश्वर ही हम सबको संभालने और स्वर्ग के लिए सुरक्षित करने के लिए इस जगत में एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आमीन। हालेलुया। और ताकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम करके, ऐसा प्रेम करके बताए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं और तुम्हें उन गलत रास्तों से छुड़ाकर सही रास्ते में चलाकर और स्वर्ग में मेरे पिता के घर में तुम्हें जाने के लायक बनाना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसे आप वोट करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें इस दुनिया में हमारे लिए जो आया उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपने गलती या गुनाह के लिए दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह को ये कहना है कि निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उसने उठा लिया। जब कोई ऐसा कहेगा तो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कृपा आ जाता है। और जो व्यक्ति कहता है मैं पापी था और प्रभु यीशु मसीह पवित्र होने के बाद भी मुझसे प्रेम करने के कारण इस जगत में दुख उठाया, तो वो व्यक्ति का पाप क्षमा होगा। हालेलुया। उसको अपने पापों के कारण सजा जो नरक में मिलती वो उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसके सारे कर्ज को अपने ऊपर ले लिया, उसके सारे सजा को अपने ऊपर ले लिया। अब उसे नरक की सजा पाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वर्ग के सुख पाने का अधिकार उसे यीशु के द्वारा मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात को याद करें कि हम शांति कैसे पा सकते हैं, कैसे हम स्वर्ग पा सकते हैं। इसके लिए लिखा है 5 पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, यशायाह 53 के 5 में, हमारे अधर्म के कामों में से कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी शांति के लिए उससे ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। इस बात पर विश्वास लाने की जरूरत है। यीशु ने कोड़े खाया और मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, तो व्यक्ति के घाव
मिट जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि उसके शरीर में दर्द लेने के कारण हमारे दर्द मिट जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने के कारण हम चंगे हो जाएं। 6 पद में लिखा, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब ने हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। ये वचन स्पष्ट करता है कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ हमारे मुक्तिदाता के ऊपर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई किसी के मदद करना चाहे उसका भार उसको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि कोई कर्ज में डूबा हुआ है, उसके कर्ज को उतारने के लिए चाहेगा तो उस व्यक्ति को, उतारने वाला व्यक्ति को उसके कर्ज को चुकाने के लिए अपने पॉकेट खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि कोई बीमार है तो उस व्यक्ति के इलाज के लिए उस व्यक्ति को संघर्ष करके डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे उसके लिए उसको कई प्रकार की तकलीफ उठाना पड़े, परंतु उस सब को झेल कर अब जिसे प्रेम रखता है उसके लिए वो सारा काम पूरा करेगा। आमीन। वही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, और उसके प्रतिफल हम सब संतानों को, परमेश्वर के बेटा बेटी को क्या है, मिलता है। हालेलुया। वह सताया गया तो भी सहता रहा। 7 पद में लिखा है, यशायाह 53 के 7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी सब, पढ़िए उसको, मिल गया तो, वह सताया गया अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ का झुंड के समय और भेड़गुन का चरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया, हालेलुया। वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार से भेड़ उन कतरने के समय शांत रहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक अपराधी व्यक्ति बचाव के लिए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं इस सजा की योग्य नहीं हूं, या इस सजा से मुझे बचा लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बचने के लिए नहीं आया था, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए आया था, और इसलिए उसने अपनी निर्दोषता साबित नहीं किया, इसलिए उसने चुपचाप सहा। हालेलुया। अत्याचार कर करके लोग दोष लगा लगा कर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया? यहूदियों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही अपराधों, लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हालेलुया। मृत्यु के समय वह धनवान के संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उस फिर भी, और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी। हालेलुया। जो चंगाई दिया, लोगों के मरे हुए बेटा को जिलाया, बेटी को जिलाया, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुड़ाया, अंधों को देखने की शक्ति देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, और प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। स्वयं उसने सारे मानव जाति के लिए अपने आप को मेमना बना दिया, बलि का इस जगत में बकरा बना दिया, और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी सिद्ध पवित्र बलिदानी होने के कारण और कोई बलिदान उसके बाद नहीं बचता। अब परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के पास जाने के लिए सबके लिए रास्ता तैयार है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़ा और कहा पूरा हुआ, तब मंदिर का पर्दा बीचों बीच दो भाग फट गया। हालेलुया। और उस दिन से कोई भी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह के तुलना में कोई बकरा को बलि चढ़ाए तो भी यीशु के तुलना में तुच्छ ठहरता है। कोई नारियल को बलि चढ़ाए तो भी यीशु के बलि के सामने तुच्छ ठहरता है। कोई अगरबत्ती जलाए तो भी वो किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम से, हे पिता, मैं आपके पास आता हूँ, जब तक कि वो व्यक्ति न कहे, परमेश्वर को कबूल नहीं हो सकेगा। हालेलुया। इसीलिए अंतिम बलि यीशु मसीह ठहरा, और इस बलि को लेकर मेरे लिए मरा, मेरे लिए आया, उस यीशु को लेकर मैं, हे परमेश्वर, आपके पास आता हूँ करके कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, चंगाई पा सकता है, यीशु की द्वारा समस्या का समाधान पा सकता है, नरक से भी बचकर स्वर्ग जा सकता है, पापों की क्षमा पा सकता है। आमीन।
हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ये कहता है पहाड़ी उपदेश में, मेरे कारण और धर्म के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताए, पहाड़ी उपदेश में पढ़िए उसको, तो आनंदित होना, दुखी मत होना कहता है। हालेलुया। क्योंकि दुख उठाओगे मेरे नाम के लिए तो तुम इसी का प्रतिफल पाओगे। का पढ़िए उसको, पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 और उसके 5 आप पढ़ेंगे 5 का 10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और आगे 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। देखिए क्या स्पष्ट कर दिया है, मेरे कारण, यानी कि यीशु के कारण तुम्हें कोई निंदा करे, तुम्हें सताए, तो धन्य हो तुम। हालेलुया। क्योंकि यीशु के समान परमेश्वर को आप कबूल होंगे स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु ने जिस प्रकार स्वर्ग को हासिल किया, मेरे प्रियो, जैसे यीशु स्वर्ग में है, वैसे वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जा पाएगा जिसको यीशु के नाम से निंदा सहना पड़ेगा, सताव सहना पड़ेगा, लोग मार डालेंगे, जेल में डालेंगे, समाज छोड़ देंगे, वे सब यीशु के समान स्वर्ग को हासिल करेंगे। हालेलुया। परंतु जो यीशु का इनकार कर देंगे, लजाएंगे, समाज को डराएंगे, वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह के इनकार करने के कारण यीशु के समान स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। बल्कि वो सब नरक में जाएंगे। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो क्या होना? 12 पद में लिखा है, आनंदित, पढ़िए, तब आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट है आनंदित मगन होना। जैसे यीशु मसीह कुचला गया मेरे प्रियो, जैसे उस पर थूका गया, उसके सिर पर कांटा का मुकुट रखा गया, जैसे यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, उसके दाढ़ी नोचे गए प्रियो, कितना अपमानित किया गया यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी के लिए बुरी शब्द नहीं निकाला, और प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सहता रहा। उसी प्रकार जब इस संसार में आप खड़ा होते हैं यीशु मसीह के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जब आप खड़ा होते हैं, तो आपके पीछे और लोग जानेंगे कि यीशु मसीह मानने के योग्य है। उसे मानकर हमारी आत्मा सुरक्षित स्वर्ग जा सकता है। हालेलुया। और इस प्रकार से आप धरती पर जब यीशु के लिए खड़ा होंगे, स्वर्ग में यीशु आपके लिए खड़ा होगा और कहेगा, देख मेरे बेटी को, देख मेरे बेटा को, जो पृथ्वी पर दुख उठाकर, क्लेश सहकर, सताव सहकर, निंदा सहकर मेरे नाम के कारण आया, और इसकी स्वागत मैं आप स्वर्ग में करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दुख के साथ गुजारा था प्रियो, वो हमारी खुशी के कारण बन गया, हमारे उद्धार के लिए आशा बन गया, हमें नरक से बचने के लिए कारण बनाए। और ये कोई साधारण कथा कहानी नहीं है, साधारण घटना नहीं है, ये महान कुर्बानी का ये जो है दास्तान है। हालेलुया। इस महान कुर्बानी का फायदा है। जिस प्रकार से हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने अपना जान दिया, अपना लहू बहाया, वैसे ही पापों के छुड़ौती के लिए यीशु मसीह ने पाप से आजाद करने के लिए मानव जाति को, अधर्म से आजाद करने के लिए मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया, कुर्बानी दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये इसका प्रतिफल है। आज हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और ये स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता की कुर्बानियों के कारण पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसी प्रकार से हम स्वर्ग की शांति और सुख को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा से हासिल कर पाए, उसके लिए यीशु मसीह इस जगत में हमारे लिए कुर्बान हुआ है, जिसे गुड फ्राइडे के रूप में याद किया जाता है। परमेश्वर चाहता रहा, आज भी प्रिय बुजुर्गों को अकेलेपन, प्रभु यीशु मसीह अकेलेपन को महसूस किया, प्रभु यीशु मसीह मानसिक रीति से वेदना
शारीरिक रीति से वेदना सहा। हालेलुया। उसे चेले लोग भी छोड़ दिए, अकेलेपन को महसूस किया यीशु मसीह ने। कितना पीड़ा था, 3 दिन भूखा प्यासा, उसके बाद में 1.5 क्विंटल का भोजन क्रूस को लाद दिए थे और 13 मील करीब वो यात्रा किया, क्रूस को लादे लादे सफर किया प्रभु यीशु मसीह ने। और गोलगोता नाम पहाड़ पर वो चढ़ाया गया, चढ़ता गया बोकर, और वहां पर उसे रास्ते में जानवर की तरह कोड़े से मारते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का एक एक लहू का कतरा बह गया था। वो 3 दिन का भूखा और प्यासा था और क्रूस को बोह कर चला, और वहां पर बेदर्दी के साथ उसे क्रूस पर किला ठोकने से पहले भी उठाकर पटक दिए और किले ठोके गए उसके हाथों और पांवों में। यहाँ पर वजनकार कहता है उसके हाथ और पांव पर किले ठोके गए। हालेलुया। वो सारी बातें पहले से भविष्यवाणी के रूप में बढ़ा गए। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 3 दिन कब क्रूस पर से तीसरे दिन 3 दिन तक कब्र में रहकर इतवार के दिन वो जी उठा, और उसी को ईस्टर कहा जाता है। हालेलुया। पुनरुत्थान का दिन यीशु मसीह फिर से पुनरुत्थित हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते रहा, अवश्य है कि मैं पापियों के हाथों बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, और अवश्य है कि तीसरा दिन जी उठूं। हालेलुया। जी उठना मानव जाति के लिए एक शाश्वत सदा के युगानुयुग जीविता प्रभु पाने का सौभाग्य बना, यीशु का जी उठना। और इसलिए अवश्य है करके मर जाना और जी उठना अवश्य है, दुख उठाना अवश्य है। सारी बातें पहले से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और उस कार्य को पूरा किया। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, जब आप अपने आप में अकेलापन महसूस करते हो, यीशु मसीह ने वो महसूस कर चुका है। जब आप पीड़ा में हो, प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा को उठा लिया है। जब आप कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता आपको, यीशु मसीह ने उस सम्मान के अपमान को उठा लिया है। हालेलुया। तो आप सम्मान पाने की इच्छा न रखें, आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र और दीन करें, तब परमेश्वर के सिद्ध संतान बनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता पर